तो आज देखेंगे वहीं जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एकल विस्थापन अपक्रिया, जिसमें पिछले वीडियो में कम क्रियाशील धातुओं से विस्थापन, कम क्रियाशील धातुओं का विस्थापन जो अधिक क्रियाशील धातुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसमें पढ़े थे। आज जो है उसका उसी का रूप है दूसरा, जिसमें है कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन। यानी वैसे धातुओं का जो विस्थापन होगा अधातुओं का जो क्या है कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील अधातुओं का विस्थापन इसमें देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे कि कम क्रियाशील धातुओं का विस्थापन अधिक क्रियाशील धातुओं के द्वारा हुआ, तो इसमें देखेंगे जो अधातु है जो कम क्रियाशील है उसी की यौगिक के द्वारा विस्थापन। कह रहा है कि कम क्रियाशील अधातुओं का उसके यौगिकों से विस्थापन हुआ, यानी यौगिकों से विस्थापन देखेंगे कैसे होता है। तो जैसे कह रहा है कि सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है NaBr, जिसका नाम क्या होगा सोडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा सोडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह भी एक अधातु है जिसके साथ यह दोनों को क्या किया जा रहा है मिलाया जा रहा है, यानी सोडियम ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ मिलाया जा रहा है, यानी अब क्रिया कराई जा रही है। तो अब क्रिया करने के दौरान क्या होगा, यह अधिक क्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील अधातु को क्या कर देता है, यह विस्थापित कर देगा, मतलब अलग कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्लोरीन को अगर अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन जो है सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। और किस चीज़ को विस्थापित कर दिया, ब्रोमीन को। किसको विस्थापित कर दिया, ब्रोमीन को। इसको कहते हैं ब्रोमीन, क्या कहते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया। और इसका रंग जो हो जाता है भूरा हो जाता है, क्योंकि इस विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है भूरा हो जाता है। याद रखिएगा सोडियम ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन जो है सोडियम के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है। यानी कि यह कम क्रियाशील अधातु है जिसके कारण यह अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या कर दिया विस्थापित कर दिया, यानी कि विलयन से अलग कर दिया, जिसका रंग कैसा हो जाता है भूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, Ki, इसको क्या बोलते हैं Ki को पोटेशियम आयोडाइड। Ki पोटेशियम आयोडाइड को जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है, किसके साथ क्लोरीन, इसको Cl2 क्लोरीन बोलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसको Cl2 क्लोरीन बोलते हैं। जैसे ही इन दोनों के बीच अपक्रिया होती है तो क्लोरीन जो है पोटेशियम को विस्थापित करके आयोडीन को विस्थापित करके पोटेशियम के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड बनाती है और आयोडीन को बाहर कर देती है, यानी यह अधिक क्रियाशील है पोटेशियम आयोडीन से। आयोडीन से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्लोरीन जो है आयोडीन को विस्थापित करके पोटेशियम के साथ अपक्रिया कर क्या बनाता है पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। याद रखिए Ki पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन KCl पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन, इसको कहते हैं आयोडीन। यह जो इसमें जो था देखिए कि अधिक क्रियाशील अधातुओं के द्वारा जो कम क्रियाशील अधातु है उसको क्या कर दिया गया विस्थापित कर दिया। तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि ब्रोमीन जो है क्लोरीन से कम क्रियाशील है, लेकिन इसमें दोनों हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ब्रोमीन जो है आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को जो है क्लोरीन विस्थापित कर दिया। यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि ब्रोमीन और आयोडीन, यानी ब्रोमीन जो है ब्रोमीन से और आयोडीन से अधिक क्रियाशील है कौन क्लोरीन। कौन अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। यानी यहाँ पे जो है ब्रोमीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील हो गया क्लोरीन।
क्योंकि दोनों अभिक्रिया में क्लोरीन जो है दोनों को क्या कर दे रहा है, इन दोनों को विस्थापित कर दे रहा है। इससे यह पता चलता है क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन से क्या है, अधिक क्रियाशील है। अब उसके बाद दूसरे निष्कर्ष में चलते हैं। कह रहे क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी क्रियाशील धातु जो होते हैं उनके अम्ल के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी धातुओं के अम्लों से हाइड्रोजन का निष्कासन। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो धातु का जो अम्ल है ना, उसी से और उसमें उपस्थित हाइड्रोजन का निष्कासन करना। क्या करना, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। अम्लों से क्या करना है, हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी जो अम्ल होते हैं उस अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करना है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे जिंक, जिसको Zn कहते हैं, जिंक नाम है, क्या नाम है, जिंक, इसको बोलते हैं जिंक। जस्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ता। जिंक का दूसरा नाम क्या हुआ, जस्ता। जिंक का दूसरा नाम जस्ता। इसके जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर यह जो है जिंक जो है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, यानी विस्थापन कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के बगल में तीर का जो एरो का जो चिन्ह है ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो हमेशा ऊपर, क्योंकि गैस जो हमेशा ऊपर की दिशा में ही चलती है, इसलिए तीर का जो एरो का जो चिन्ह है वो हमेशा किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके इस सल्फेट के साथ क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। याद रखिए, Zn को जिंक, SO4 को सल्फेट, तो जिंक सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्रिया में चलेंगे। जैसे दूसरे क्रिया में जिंक जो है HCl के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जिंक क्लोराइड को। यह जिंक जो है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया और क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, जिंक क्लोराइड। नाम याद रखिएगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके। तीसरी अपक्रिया में क्या है, जिंक को जो है फास्फोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फास्फोरिक अम्ल। याद रखिए, फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फास्फोरिक अम्ल। यह जो है इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। जिंक को जब फास्फोरिक अम्ल में डाला जाता है, यानी क्रिया कराया जाता है, तो यह हाइड्रोजन को विस्थापित करके बनाता है जिंक फॉस्फेट। क्या बनाता है, जिंक फॉस्फेट। क्या बनाएगा, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, ZnPO4, ZnPO4, जिंक फॉस्फेट। इसका नाम है जिंक फॉस्फेट। क्या नाम है, जिंक फॉस्फेट। याद रखिएगा, जिंक को जो है फास्फोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, जिंक फॉस्फेट बनता है। जिंक फॉस्फेट हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके, किसको विस्थापित करके, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके। यानी यह जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके फॉस्फेट के साथ क्या बनाता है, जिंक फॉस्फेट बनाता है, जिंक फॉस्फेट। चौथे समीकरण में चलते हैं। जिंक को फिर से अपक्रिया कराया जाए एसिटिक अम्ल से। किससे कराया जा रहा है, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। याद रखिए, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। याद रखिए, एसिटिक अम्ल, CH2, हाँ, CH3। क्या बोलेंगे, CH3। एसिटिक अम्ल जो है जिंक के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, यानी यह एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। क्या है, COOH। याद रखिए,
CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। और यह एसिटिक अम्ल जो है जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और क्या बनाता है? जिंक एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक एसीटेट। याद रखिए, जिंक एसीटेट, इसका नाम है जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट, क्या नाम है? जिंक एसीटेट। Zn, देखो देखिए ZnCH3COO, जिसको बोलते हैं जिंक एसीटेट। क्या बोलते हैं? जिंक एसीटेट। समझ में आ रहा है ना? जिंक जो है एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह से इनका जो है अपक्रिया हुआ और अपक्रिया होने के दौरान इन धातुओं को क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया। तो इसमें प्रत्येक समीकरण में देख सकते हैं जिंक जो है प्रत्येक बार हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा था। हाइड्रोजन गैस किस में है? इन सभी अम्ल में। यह सभी अम्ल है। क्या है? अम्ल है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। और इन सभी से जिंक जब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि इन चीज़ को आप समझे होंगे। और मेन चीज़ ध्यान दीजिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, किस नाम से किसको पुकार रहे हैं, उस चीज़ को आप भी याद रखिए और याद रखने का प्रयास करिएगा।